नमस्कार। भारतीय संस्कृति, जैसा कि आप जानते हैं, इस संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता आपस में जोड़ कर रखना, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। और इस जोड़ने की प्रक्रिया में हिंदी में भी एक विषय लिया गया है, समास, जहां दो पदों को आपस में जोड़ा जाता है, जिसे हम समास या समस्पद कहते हैं। इसके अंतर्गत हम विग्रह भी पढ़ते हैं कि विग्रह क्या होता है। अलग करना, कारक चिन्ह लगाकर अलग करना पूर्व पद और उत्तर पद को। तो इस अलग करने की प्रक्रिया, ये विग्रह की प्रक्रिया आज कोरोना के काल में भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना हम 2 गज की दूरी अपनाएंगे उतना ही कोरोना महामारी से बच पाएंगे। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो हम समास समस्पद कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हमने सबसे पहले किया था अव्ययी भाव समास, और आज हम करेंगे तत्पुरुष समास। जहां पूरा पद, जहां मैंने आपको बताया था कि पूरा पद क्या होता है, पहला पद, जहां पूरा पद विशेषण होने के कारण क्या होगा, गौण होगा। जहां पूरा पद क्या होगा, विशेषण होगा और गौण होगा, तथा उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है, मेन होता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। ठीक है। इस प्रकार तत्पुरुष समास में सदैव पूरा पद क्या होगा, गौण, तथा उत्तर पद प्रधान होता है। तो यहाँ मैं एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कुमार क्या है और राज क्या है। राज है पूरा पद और कुमार है उत्तर पद। यहाँ पे पता चल रहा है कि कुमार की विशेषता क्या है कि वो राजा का पुत्र है। राजा क्या हो गया, विशेषण, और कुमार क्या हो गया, विशेष्य। यहाँ विशेषता किसकी पद चल रही है, कुमार की। क्या विशेषता पद चल रही है कि वो राजा का पुत्र है। तो यहाँ कौन सा हो गया, कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास। तो ये कौन सा है, ये गौण है और ये प्रधान है। प्रधान मतलब मेन, कुमार मेन है और राज क्या है, यानी कि राजा गौण है। तो ये पूरा पद, ये उत्तर पद। पूरा पद क्या होगा, हमेशा विशेषण होगा और उत्तर पद विशेष्य होगा। तो तत्पुरुष समास आपको क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन से। तो आगे हम देख रहे हैं तत्पुरुष समास के भेद। कौन कौन से भेद हैं, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास, अलुप्त तत्पुरुष समास, नांज तत्पुरुष समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास और द्विगु तत्पुरुष समास। ये इसके उपभेद दिए गए हैं तत्पुरुष समास के कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। इस समास में दोनों पदों के बीच आने वाले कारक चिन्हों को, से, द्वारा, के लिए, का, के, की, में, पर का लोप हो जाता है। विग्रह करते समय इन कारक चिन्हों को पुनः जोड़ दिया जाता है। इनके यानी कि विग्रह करेंगे तो इन कारक चिन्हों को लगा दिया जाता है। कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़कर शेष कारकों के चिन्हों के आधार पर इनके भेद बताए गए हैं, जो मैं आगे बताऊंगी। कौन सा हम कारक छोड़ते हैं, आपको पता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, ये सारे कारक हैं, लेकिन हमने यहाँ पर छोड़ना है कर्ता और संबोधन को छोड़ देंगे। बाकी जो सभी कारक हैं उनके चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। तो उसके आधार पर हमारे भेद हैं कर्म तत्पुरुष समास। सबसे पहले हम करेंगे कर्म तत्पुरुष समास। इसमें कर्म कारक के चिन्ह को का लोप हो जाता है, यानी कि कर्म कारक का चिन्ह होता है को। हम इसका विग्रह करते समय पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य को कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, स्वर्ग प्राप्त, तो हमारा को चिन्ह लग जाएगा जिसके अंतर्गत, तो हम विग्रह करेंगे तो लिखेगा स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है। और अगला है परलोक गमन, कहाँ गया हुआ है वो, परलोक, विशेषता उसकी क्या है, परलोक गया हुआ है, तो को लगा दिया हमने, परलोक को गमन। सुख प्राप्त, ठीक है, प्राप्त क्या हुआ उस व्यक्ति को, सुख, विशेषता उसकी विशेषण क्या है, सुख, तो इसका विग्रह करेंगे तो सुख को प्राप्त। नेक्स्ट है करण तत्पुरुष समास। इसमें करण कारक के चिन्ह, किसका कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है, से, द्वारा का लोप हो जाता है, यानी हम किसका प्रयोग करते हैं, से का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो हमारा क्या है, समास गुण युक्त, यानी किस चीज से युक्त है वो, गुणों से। विशेषता क्या है, गुण से युक्त होना, तो हमने क्या लगाया है, गुणों से युक्त।
अगला है लाभ युक्त, किससे युक्त हो रहा है, जुड़ किससे रहा है, लाभ से। विधि निर्मित, क्या आएगा, विधि द्वारा निर्मित, यानी कि हम ये देखेंगे इसमें कारक चिन्ह के दो होते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से या द्वारा, तो इसका किसका प्रयोग होता है, से या द्वारा का। तो हमारा यहाँ विधि निर्मित है, तो हमने क्या प्रयोग किया, विधि द्वारा निर्मित। रेल यात्रा, किससे यात्रा कर रहा है वो, रेल द्वारा यात्रा। तो अगला है संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है, जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला का लोप हो जाता है। ओके, तो इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। लुप्त होना मतलब छिप जाना होता है, यहाँ पर लोप आना था तो लोप हो जाता है। जैसे प्रयोगशाला, किसके लिए शाला है, ये प्रयोग के लिए, ठीक है। डाक गाड़ी, किस चीज की गाड़ी है, उसकी विशेषता है क्या गाड़ी की, डाक के लिए गाड़ी। घर किस चीज का है, स्नान के लिए, तो यहाँ विशेषण है और ये सारे क्या है, विशेष्य। आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र। अगला जो हम देखेंगे अपादान तत्पुरुष समास, इसमें अपादान कारक के चिन्ह से, ठीक है, जो हमें किस चीज का बोध करवाता है, अलगाव का बोध कराता है, का लोप हो जाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, गुणहीन, वो हीन माने अलग हो रहा है, गुणों से रहित हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। आप कहेंगे मैडम करण में भी यही आ रहा है से, और यहाँ पर भी अपादान में भी से आ रहा है, तो यहाँ पर किसी चीज के साथ जुड़ते हैं करण तत्पुरुष में, और अपादान तत्पुरुष में किसी चीज से अलगाव यानी अलग होने का बोध होता है। जैसे अगला हमारा दोष मुक्त, तो किससे अलग हो रहा है वो, दोषों से मुक्त हो रहा है। लक्ष्य भ्रष्ट, किससे अलग हो रहा है, अपने लक्ष्य से। जन्मांध, किस चीज से अंधा, यानी कि आंखों की जो रोशनी है वो खत्म हो चुकी है, कब से, जन्म से, तो यानी कि जन्म से क्या है वो अंधा। देश निकाला, किस चीज से निकाल दिया गया उसे, देश से अलग कर दिया गया, तो देश से निकाला। अगला जो हमारा है वो है संबंध तत्पुरुष समास, इसमें संबंध कारक के चिन्ह का, के, की का लोप हो जाता है। जैसे राजमहल, किसका महल, राजा का महल। पशु बलि, किस चीज की बलि दी जाएगी, पशुओं की। पत्रोत्तर, पत्र का उत्तर, तो इसमें किस चीज का प्रयोग किया गया है, का, की, का, ठीक है, यहाँ आपको क्लियर हो गया। तो संबंध कारक के चिन्ह का, के, की का प्रयोग किया गया है। दीपावली, दीपों की आवली, आवली का अर्थ क्या होता है, पंक्ति, यानी दीपों की पंक्ति। अगला है करोड़पति, करोड़ों का पति, यानी कितने का, करोड़ रुपयों का पति। अगला जो है हमारा कारक है अधिकरण, तो हम अधिकरण तत्पुरुष देखेंगे। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लुप्त मतलब लोप, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कवि वर, कवियों में वर, वर मतलब श्रेष्ठ। गृह प्रवेश, कहाँ प्रवेश कर रहा है वो, घर में प्रवेश कर रहा है। वाक पटु, किस चीज में कुशल है, वाक मने वाणी, पटु मने कुशल, वाणी में कुशल। भारतवासी, भारत में वास करने वाला, ठीक है, यहाँ आपको क्लियर हो गया। में या पर का प्रयोग होगा, जैसे कवियों में वर, गृह में प्रवेश, वाक वाणी में पटु, और भारतवासी भारत में वास करने वाला। अधिकरण के कौन कौन से चिन्ह हैं, में, पर, इसका प्रयोग किया जाता है।